बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी खाने। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आज बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप पैकेट वाले बाज़ार वाले मसाले के साथ बआसानी मटन पुलाव या बीफ पुलाव किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, रेसिपी पे जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी तो नाजरीन, मैंने सबसे पहले घी को थोड़ा सा गर्म कर लिया और मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं प्याज जो कि मैंने काट लिए थे। एक ही बड़ा प्याज लिया था दोस्तों मैंने, जो कि मैंने काट लिया था। तो दोस्तों, ये प्याज मैं फ्राई करूंगा और प्याज फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा मटन और दीगर चीज़ें। जी तो नाजरीन, प्याज फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगा मटन जो कि मैंने पहले से ही बॉईल करके रेडी कर लिया है। जी तो नाजरीन, मैंने मटन ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब मैं गोश्त को फ्राई करूंगा 5 से 6 मिनट तक। उसके बाद मैं दोस्तों इसमें ऐड करूंगा मज़ीद मसाला जात और टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। तो जब तक गोश्त फ्राई नहीं हो जाता तब तक मैं हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेता हूँ। जी तो नाजरीन, मटन को 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगा टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो कि मैंने तैयार कर लिया है। नाजरीन, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद अब बारी है मसाला जात की। तो नाजरीन, मैं बना रहा हूँ आधा किलो मटन का पुलाव। मैंने चावल भी आधा किलो ही लिए थे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा एक साशे पुलाव मसाला का जो कि आधा किलो पुलाव के लिए ही होता है। तो मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ पुलाव मसाला बाज़ार वाला पैकेट वाला। नाजरीन, पुलाव मसाला ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा नमक भी शामिल करूंगा इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है इसमें। तो नाजरीन, नमक और पुलाव मसाला ऐड करने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पकाऊंगा 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच के ऊपर। जी तो नाजरीन, मसाले ऐड करने के बाद मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया और कलर भी गोश्त का आपके सामने है। तो नाजरीन, अब टाइम है इसमें पानी ऐड करने का। तो दोस्तों, मैं इसमें पानी की जगह यखनी ऐड करूंगा जो कि मैंने मटन को बॉयल करते हुए निकाल ली थी। यखनी की वजह से आपके पुलाव का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा और कोशिश कीजिए कि आप भी इसके अंदर यखनी का ही इस्तेमाल करें। जी तो नाजरीन, यखनी ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से उबाल लिया। आप देख सकते हैं कि यखनी को ठीक से उबाले आ रहे हैं। तो अब टाइम है इसमें चावल ऐड करने का। तो दोस्तों, मैं इसमें चावल ऐड करूंगा जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिए थे। दोस्तों, ये जो स्टेप होता है पानी ऐड करने का और चावल ऐड करने का, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके चावल 1 किलो हैं तो आपने उसके अंदर 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है और पानी का इस्तेमाल करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। जी तो नाजरीन, चावल ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब मैं इसे हल्की आंच के ऊपर पकाऊंगा जब तक कि ये सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। जी तो नाजरीन, चावलों में मौजूद सारा पानी मैंने हल्की आंच के ऊपर खुश्क कर लिया है। तो अब टाइम है इसे दम लगाने का। तो नाजरीन, मैं अब चावलों को हल्की आंच के ऊपर दम लगा दूंगा। जी तो नाजरीन, मुझे दम किए हुए अब 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब टाइम है दम को रिमूव करने का। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब मैं दम को ऊपर से हटाऊंगा दोस्तों। तो ये देखिए पुलाव की लुक दोस्तों आपके सामने है। मेरी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।